और इंडिया की दोस्ती पहली बात तो ये नहीं है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना नहीं ने करता। पाकिस्तान को JN-C दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान हम कैसे अकेले? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए हैं, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता है, वो मैंने पहले बात कर दी है। लेकिन भारत की कोशिश जरूर है। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके त्यारे गिराए और उनके जो राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा। नाम नहीं लिया, नाम नहीं नाम क्या उन्होंने कहा गिरे ना, त्यारे गिरे। और दुनिया जानती है किसके गिरे, नाम लेना जरूरी नहीं था, नाम देना जरूरी है। बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था, बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रम्प ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रम्प इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ठीक है ना। ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो अब चाइना सी छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियाँ देते हैं, ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब इंडिया जो अब ये जो वीज़ा दोबारा, बिल्कुल आपने तो अमेरिका का रोल बता दिया। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच जब 2020 में गलवान वाक़या हुआ था, गलवान वैली, जिसमें चाइना और इंडिया के सोल्जर की आपस में काफ़ी बॉर्डर पे लड़ाई देखी गई। चाइना कई 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर में इन्वेड किया, बाद में फिर ये वापस भी चले गए और फिर एक फुल स्टॉप लग गया था। और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीज़ा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रम्प को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। हेलो दोस्तों, क्या भारत और चाइना के बीच पुरानी कड़वाहटें खत्म हो गई है? क्या LOC के टकराव के बाद बातचीत और व्यापार लेगा? जानते हैं इस खबर में। चाइना और भारत
दो एशियाई दिग्गज। गाइस पिछले कुछ वर्षों से चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन अब कुछ खबर आ रही है कि उनके रिश्ते अब दोबारा रीसेट होंगे। हाल ही में चाइना और भारत के टॉप डिप्लोमेट्स के बीच मुलाकात हुई और दोनों पक्षों ने भरोसा जताया और सीमावाद फैसलों को लेकर शांति से सुलझाने की मांग की। और दोस्तों, भारत ने साफ बोल दिया चाइना को कि अगर सीमावाद पर फैसला होगा, शांति रहेगी, तभी हम मतलब आगे रिश्ते बढ़ाएंगे। और चाइना ने भी इशारा दिया है कि वह भारत में अपना व्यापार निवेश बढ़ाएंगे। लेकिन गाइस सवाल ये है कि ये सिर्फ बातें ही है या सच में कोई नया बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। और दोस्तों, जनता के बीच काफी कुछ रिएक्शन देखने को मिला है। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि मतलब आराम से बैठकर ही फैसले लिए जाते हैं और तभी समस्या का हल होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चीन जैसे देशों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। गाइस आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।